बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है ओमीय तथा अनुमीय परिपथ। ठीक है, तो पहला जो है टॉपिक वो है ओमीय परिपथ। वही परिपथ होते हैं जिनमें क्या होता है, ओम के नियम का पूर्णतः पालन होता है। मतलब आप जितना उस परिपथ में क्या करोगे, विभव स्थापित करोगे, विभवांतर स्थापित करोगे, तो उसी के संगत में क्या होगी, करंट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वी अपॉन आई का जो मान होगा, वी अपॉन आई का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, नियत होगा। वी अपॉन आई का मतलब है वी अपॉन आई का मान क्या होता है, एक नियत होता है। तो यही ओम का नियम होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना क्या होगा, उसकी संगत क्या होगी, करंट भी बढ़ेगी। तो ये अनुपात क्या रहेगा, आपका नियत रहेगा। तो जिन परिपथों में ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके नियम से पता, जैसा आपको लोगों को पता है कि एक ग्राफ जो आता है एक सरल रेखा आती है, यानी वी और आई के बीच में क्या आता है, वी और आई के बीच में क्या आता है, ग्राफ सरल रेखा आती है। तो ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मतलब कि आपका ये सरल रेखा बता रही है कि ये वी और आई का अनुपात क्या है, नियत है। नहीं तो ये सरल रेखा नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे परिपथों का जो प्रतिरोध होता है, जो कांस्टेंट जो आर है, वो भी क्या होता है, आपका नियत होता है। ठीक है, तो उसी प्रतिरोध को बोलते हैं रैखिक प्रतिरोध। ठीक है, ओमीय परिपथों के प्रतिरोध को बोला जाता है रैखिक प्रतिरोध, क्योंकि एक रेखा के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का ग्राफ क्या आ रहा है, आपका एक रेखा के रूप में आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं रैखिक प्रतिरोध। ठीक, तो उदाहरण जो इसके सभी धात्विक चालक जो मेटल होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक, तो सभी क्या होते हैं, आपके ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर नहीं, सिर्फ क्या होंगे, आपके धात्विक चालक। ठीक, दूसरा आता है आपका अनोमीय चालक या फिर अनोमीय परिपथ जो होते हैं, वे परिपथ जिनमें क्या होता है, आपका ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता। मतलब वी अपॉन आई का जो अनुपात है, वी अपॉन आई का जो अनुपात है वो नियत नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका बदलेगा, परिवर्तित होगा। तो ऐसे परिपथों को बोलते हैं अनोमीय परिपथ या अनोमीय चालक। और इनके बीच का जो ग्राफ होगा आपका, वो भी क्या नहीं आएगा, आपका एक सरल रेखा नहीं आता है, क्योंकि जब ये अनुपात ही आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, इन दोनों के बीच में नियत नहीं रहेगा या सरल रेखीय नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ हो रहा है। तो ये जो अनुपात है, यानी जो नियतांक है, वो भी क्या होगा, आपका चेंज होगा, यानी परिवर्तित होगा। इसलिए ऐसे परिपथों को बोलते हैं अनोमीय चालक, अनोमीय परिपथ, जो क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण जो है, टॉर्च का बल्ब जो होता है, डायोड, ट्रायोड वाल्व, इसका डायोड वाली आगे एक चैप्टर आएगा, ट्रांजिस्टर, ये भी एक चैप्टर आएगा, इसको हम पढ़ेंगे, थर्मिस्टर, ये अर्धचालक होते हैं। इनके बीच जब हम वी और आई का जब ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या नहीं होता, आपका सरल रेखीय नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, अनोमीय परिपथ, अनोमीय चालक कराते हैं। जैसे खींचा हुआ मैंने यहाँ पर एक वी और आई के बीच में, तो ये क्या है, आपका सरल रेखीय नहीं है। ठीक है, इसका हम रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो ये आपका वी है, तो एक पॉइंट हम वी का ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये I1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये क्या होगा, आपका I2 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आपका ये डेल्टा I, यानी I2 माइनस I1, तो कितना हो जाएगा, ये डेल्टा I। ठीक है, ये V2, ये V1, तो ये कितना होगा, आपका डेल्टा V। अगर हम ऐसे परिपथों का क्या निकालना चाहे, प्रतिरोध निकालना चाहे। ठीक है, तो ऐसे परिपथों के प्रतिरोध को बोला जाता है अरैखिक प्रतिरोध। अरैखिक क्योंकि एक सरल रेखा नहीं आ रही है इनके प्रतिरोध की, जो इनको डिनोट कर रही है। ठीक है, या फिर गत्यात्मक प्रतिरोध, अरैखिक प्रतिरोध या फिर गत्यात्मक प्रतिरोध बोला जाता है। तो अनोमीय प्रतिरोध जो होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, आपका डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ठीक है, ये गत्यात्मक प्रतिरोध है, इसको अरैखिक प्रतिरोध ही बोलते हैं। ठीक है।